बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन पर पीछे काफ़ी दिनों से कुछ चर्चाएं चल रही थी। उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, उनका समाज, उनकी यात्राएं, ये सब पर चर्चाएं हुई। अब आगे हम उनके साहित्य पर कुछ चर्चा करेंगे। किसी भी महापुरुष के जीवन, सिद्धांत, समाज और उनके आचार विचार को समझने के लिए प्रबल आधार उनका साहित्य ही होता है। साहित्य लेखक का मानस प्रतिबिंब होता है। जो उसके मन में होता है वो उसको बाहर अक्षर के रूप में जब लिपिबद्ध कर देता है तो वो जनमानस में बहुत काल तक काम आता है। लोग उससे लाभ लेते हैं। वो उनके अनुभव सूत्र होते हैं। कोई भी महापुरुष संसार में सब समय बैठा नहीं रहता, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ युगान युगों तक संसार में चलते रहते हैं और लाखों लाखों लोग उनके अमर संदेशों से लाभान्वित होते रहते हैं। आज हम धरती के अमर सपूत बुद्ध, महावीर, कबीर, सुकरात, अरस्तु, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, मूसा, ईसा, मोहम्मद, शंकराचार्य, नानक, तुलसी, विवेकानंद, रामतीर्थ, रमण महर्षि आदि महापुरुषों को अगर कुछ जानते हैं तो उनके साहित्य के आधार पर ही जानते हैं। उनके साहित्य से ही उनके विचार समाज में जीवित रहते हैं। साहित्य ना हो तो समय के इस रेत में इन महापुरुषों के चिन्ह भी सब समाप्त हो जाएंगे। और जब साहित्य रहता है, उनके विचार रहते हैं, तो एक साधक संत होते हैं। किसी भी क्षेत्र की बात हो, वैज्ञानिकों के साहित्य ही होते हैं जो उनके पूर्व के विचारों से आज तुलना करके नई नई खोज की जाती है। वकीलों के ऑफिस में जहाँ कहीं भी पूर्व का रिकॉर्ड होता है वो क्या है? लिपिबद्ध किसी फाइल ही तो होती है। इसी तरह जिन समस्याओं और मन की तमाम उलझी हुई गुत्थियों को हम सुलझाते हैं तो वो महापुरुषों के विचारों को लेकर के ही ये किया जाता है। तो साहित्य की बड़ी जरूरत है। भले ही साहित्य उनके द्वारा लिखे गए हों या उनके अनुगामियों द्वारा, अगर उनके विचार हैं किसी तरह से तो वो उस महापुरुष को जीवित रखते हैं समाज में। और जिनके साहित्य नहीं होते हैं, जिन महापुरुषों ने साहित्य की रचना नहीं किया, वे अपना काम करके, साधना करके और आत्मकल्याण का जीवन जी करके चले गए। लेकिन साहित्य न होने के कारण समय के साथ उनका जीवन भी लुप्त हो जाता है। उनकी स्मृतियां समाज में समाप्त हो जाती है और आगे फिर कोई नहीं जानता है। बहुत ऐसे महापुरुष हुए, अगणित लोग, ऐसे अगणित राजा महाराजा भी चले गए। इतिहास सदैव आगे बढ़ता है, वो पीछे लौट करके नहीं देखता है। लेकिन जब किसी के साहित्य होते हैं तो उसके माध्यम से लोग उसका पुनर्अवलोकन करते रहते हैं और उससे लाभान्वित होते रहते हैं। साहित्य एक ऐसी वैचारिक कोठरी है जो राजनीति, समाज एवं धर्म के समस्त नीति नियमों को संजो करके रखती है। यह वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली मानव परंपरा के लिए अमूल्य निधि है।
आज से 550 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर ने समाज में फैले हुए समस्त अंधविश्वास, चमत्कार, आडंबर एवं मिथ्या मान्यताओं की भित्ति को धराशायी कर दिया था। उन्होंने पंथाधीश्वरों एवं धर्म के ठेकेदारों से डरना नहीं जाना। जो सत्य लगा उसे ज्यों का त्यों कह दिया, जिसका प्रबल प्रमाण उनका मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक को पढ़ने से सदगुरु कबीर के विचारों की गहराई का पता चलता है और उनके व्यक्तित्व को समझा जा सकता है कि वे कितने खरे थे, कितने तेज थे और कितने साहसी थे। बीजक ज्ञान का सागर है। इसे बिना किसी महारमी संत गुरु के द्वारा पढ़े सब लोगों को समझ पाना बड़ा कठिन है। कबीर पंथ में संतों भक्तों के बीच बीजक पर मनन चिंतन होता रहा। 18वीं शताब्दी में गया बिहार के महान परमपारखी संत श्री राम रहस साहेब हुए। उन्होंने पंचग्रंथी नाम की एक बृहद पुस्तक लिखी जो बीजक की भावात्मक टीका मानी जाती है। इससे बीजक को समझने में बहुत सरलता मिली। पूज्य संत श्री राम रहस साहेब के बाद 19वीं शताब्दी के आरंभ में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में एक तपोमूर्ति महान संत श्री पूरण साहेब जी हुए, जिनका गुरु स्थान कबीर मंदिर रीवा मध्य प्रदेश है। श्री पूरण साहेब जी द्वारा लिखी गई बीजक की टीका त्रिज्या बीजक को समझने के लिए एक प्रौढ़ आधार बन गया। यह टीका संतों भक्तों में काफ़ी व्याप्त हो गई। आज तक जितनी भी बीजक की टीकाएं हुई है वे सब त्रिज्या के आधार पर ही बनाई गई हैं। पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी को अपनी 18 वर्ष की उम्र में ही कबीर साहब के विचार प्राप्त हो गए थे। पहले तो इन तार्किक विचारों से आपको चौंक हुई, लेकिन आकर्षण भी हुआ। फिर तो आपको इन विचारों को समझने के लिए प्रबल इच्छा जगी कि इतना तेज, इतने खरे विचार सारे अंधविश्वासों को काटने वाले हैं, तो इनको समझने के लिए इनके साहित्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आपने बीजक मूल तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन मूल समझ में नहीं आती थी पूरा, तो आपने इसकी टीका की खोज शुरू कर दिया। और एक जगह आपको किसी आश्रम में श्री पूरण साहेब जी की बीजक टीका त्रिज्या मिल गई। फिर तो आपको मानो बीजक की कुंजी ही मिल गई हो। त्रिज्या पढ़ते पढ़ते ही कुछ दिनों में आप सदा के लिए गृह त्याग कर दिए और गुरु शरण में आ गए। इसके बाद तो आप कबीर ज्ञान के अथाह सागर में मानो पहुंच गए। गुरुदेव के पास अध्ययन मनन करके कबीर साहब का अनूठा ग्रंथ बीजक थोड़े ही दिनों में आपके लिए करबदर हो गया। करबदर का मतलब हाथ में बेर रखने की तरह सरल हो जाना। कर माने हाथ, बदर माने बेर। जैसे हाथ में बेर रखना बहुत सरल है, ऐसे ही सदगुरु अभिलाष साहेब के लिए बीजक का अध्ययन मनन ज्ञान ये अत्यंत सरल हो गया। समय बीतता गया और आपको अगणित बार संतों भक्तों के बीच बीजक पर बोलने का अवसर आता रहा और आप उसके और अनेक रहस्यात्मक बातों पर विचार करते गए और उसकी परत खुलती गई, आपके लिए और सरल होता गया। और फिर इसी दरमियान आपने अनेक ढंग से बीजक पर काम किया, लिखने का भी। वो बाद में चर्चाएं आएगी कि बीजक पर किस किस ढंग से आपने लिखा। जब गुरुदेव जी ये सब बोलते थे बीजक पर, तो लोगों को सुनकर के बहुत आनंद आता था। तो बहुत से संतों और भक्तों का आग्रह आने लगा
कि साहब जैसे आप बोलते हैं आप इसको लिख दीजिए, और आप लिख देंगे तो बीजक को समझने के लिए और बड़ा हम लोगों के लिए सरल हो जाएगा। तो गुरुदेव के ही शब्दों में कहें, आप कहते थे संतों गुरुजनों का ऐसा आग्रह सुनकर के मुझे बड़ा संकोच हुआ कि मैं क्या लिखूंगा। लेकिन जब मेरे गुरुदेव ने एक बार अपने पास बुला करके कहा कि अभिलाष दास तुम बीजक की टीका लिख दो, जो लिखोगे वह अच्छा रहेगा, तब धीरे धीरे साहस हुआ और मैंने लिखना शुरू कर दिया। पुस्तक लिखना तो बहुत लोगों को आ जाता है, किंतु किसी विषय पर निष्पक्ष और आग्रह रहित होकर के लिखना कम लोगों से हो पाता है। ये ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हमारे मन में आलोच्य व्यक्ति या विषय के प्रति श्रद्धा हो, विषय का गहरा अध्ययन हो और शब्द शक्ति हो। तभी किसी महापुरुष पर अच्छे ढंग से लिखा जा सकता है या किसी टीका और व्याख्या पर काम किया जा सकता है। लेखक के मन में जब इन तीनों शक्तियों की त्रिवेणी इकट्ठी हो जाती है तो उसका लेख जीवंत और लोकप्रिय हो जाता है। गुरुदेव की पुस्तकें सन 1958 से 1975 तक बाबू बैद्यनाथ प्रसाद बुक सेलर, राजा दरवाजा, काशी के विश्वेश्वर प्रेस में छपती रहीं। इन दिनों 1958 से 1975 तक आपकी पुस्तकों का स्टॉक रखने की व्यवस्था दो जगह होती थी। एक तो बस्ती जिला बम्भनान बाजार के रामलाल गुप्ता जी, और दूसरे थे छत्तीसगढ़ रायपुर जिला के दर्रा गांव के भक्तराज श्री कमल सिंह गौटिया जी। ये दोनों लोग गुरुदेव जी की छपी हुई पुस्तकों को व्यवस्थित रखने में, कोई मंगाता था तो बीपी द्वारा उसको भेजने में बड़ा काम करते थे। रामलाल गुप्ता जी के यहाँ तो गुरुदेव जी का बराबर आना जाना होता था। जब इधर रहे तो आपके पढ़ने वाली पुस्तकों का भी संग्रह रहता था। वो आपकी सारी पुस्तकें वहाँ रहती थी। जब नई पुस्तकें आप कहीं से प्राप्त करते थे अपने पढ़ने के विषय में, तो उसको भी लाकर वहीं रख देते थे, और जब लेना था तो वहीं से ले लेते थे। और आपके द्वारा लिखे गए जो साहित्य होते थे उन सब का भी स्टॉक वहाँ रहता था। इस प्रकार बड़ी ईमानदारी से आप दोनों लोग करीब 17 वर्षों तक गुरुदेव जी के साहित्य की सेवा करते रहे, जो अत्यंत प्रशंसनीय रही। गुरुदेव की लिखी पांडुलिपियों की साफ प्रतिलिपि करने एवं प्रूफ, संशोधन, छपाई आदि में पहले श्रद्धेय संत श्री शरणपाल साहेब जी का बड़ा योगदान था, करते थे। उनकी राइटिंग भी बड़ी अच्छी होती थी, और गुरुदेव जी पहले जो लिख देते थे तो कोई टाइपिंग मशीन तो थी नहीं, और पांडुलिपि को प्रेस में दे देना छपने के लिए वो खतरे से खाली नहीं रहता था, क्योंकि वो छपाई के समय में उसका कंपोज करने में सारी पांडुलिपि एकदम बेकार हो जाया करती थी। तो उसकी प्रतिलिपि की जाती थी, तो प्रतिलिपि में संशोधन भी हो जाता था, और साथ साथ खराब हो तो वो हो, मूल जो कॉपी होती है उसको सुरक्षित बचाया जाता है किसी भी महापुरुष की पांडुलिपि को। तो श्री शरणपाल साहेब जी प्रतिलिपि करने में उनकी बहुत अच्छी राइटिंग होती थी, वे काम ये खूब करते थे। इधर जब बहुत दिनों के बाद कबीर पार्क संस्थान बना इलाहाबाद में, तो टाइप मशीन आ गई, तो हाथ से लिखने के बजाय फिर गुरुदेव जी लिख देते थे, जो उसको टाइप कर दिया जाता था, और फिर वो काम होने लगा। और गुरुदेव जी की पुस्तकों को बाद में फिर इधर सन 75 के बाद जब इलाहाबाद कबीर संस्थान बना, तो उसका संशोधन, उसकी छपाई, प्रूफ रीडिंग आदि में पूज्य श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहेब जी का बहुत बड़ा योगदान था, जो अंतिम तक चलता रहा। आपकी श्रमशीलता, कार्यकुशलता वो आदर्शप्रद रही। गुरुदेव जी के विचारों को समाज में फैलाने में
आपके ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। आपने जो मेहनत किया है और आपके द्वारा जो सदगुरु कबीर साहब के विचार समाज में फैले हैं, उसके कई आधार हैं। सबसे पहले साहित्य है। आपने इतना साहित्य जो लिखा है, ये साहित्य चुपके चुपके जा कर के समाज में, लोगों के घरों में, अनपढ़ों, जहाँ पर अनपढ़ लोग हैं उनके यहाँ भी कोई एक पढ़ा लिखा होता है और वो पढ़ करके अपने घर के लोगों को भी इन विचारों से परिचित कराता है। और दूसरे मतपंथों में भी आपके साहित्य जा कर के कबीर विचारों को प्रचार करते रहे। तो ये साहित्यों का बड़ा योगदान रहा। और दूसरा आधार आपके प्रवचन। प्रवचन गुरुदेव तो एक बार बोल देते हैं और बोलने के बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इधर काफ़ी दिनों के बाद इलाहाबाद कबीर संस्थान में एक साधक आए, संत श्री देवेंद्र साहब जी, जिनका पूर्व का नाम था श्री भूषण साहब। तो श्री देवेंद्र साहब जी आपके रिकॉर्डिंग करके, विचारों के, प्रवचनों की रिकॉर्डिंग करके और उसको कैसेट रूप में तैयार किए और फिर ये प्रवचन लोगों में फैलने लगे। और आज तो फिर वो प्रवचन समाज में गुरुदेव जी के ना रहने के बाद भी पूरी दुनिया में लोग उसको सुनते हैं और लाभ लेते हैं। सन 1977 में जब कबीर पारक संस्थान की स्थापना हुई तो भक्त श्री रामलाल जी के घर से पुस्तकों का स्टॉक उठा लिया गया और कबीर संस्थान इलाहाबाद में उसको ला करके सब व्यवस्थित किया गया। सन 1977 से गुरुदेव जी की सारी पुस्तकें फिर इलाहाबाद में छपने लगी और यहीं से फिर सबका प्रकाशन होता रहा और चारों तरफ वितरण भी यहीं से होता था और आज भी हो रहा है। कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद बनने के बाद अन्य कई आश्रम भी गुरुदेव जी के बने, वहाँ भी आपकी पुस्तकों का स्टॉक रहता है। जैसे नवापारा रायपुर छत्तीसगढ़ में है और कबीर आश्रम सूरत जो आज सड़िया हेमाद में पड़ता है, सूरत में ही, वहाँ भी आपकी पुस्तकों का स्टॉक रहता है। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाड़ी और कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम धर्मपुरी में, तो इन सब जगहों में पुस्तकों का स्टॉक रहता है और लोग वहाँ से भी लेते रहते हैं। कबीर आश्रम बैगवा में भी, यहाँ भी पुस्तकें रहती है, यहाँ से भी लोग सत्संग में आते हैं और ले जाते हैं बराबर। ये आश्रमों में लोग जो रखते हैं और भक्तों में वहाँ से वितरण होता रहता है। इसके अलावा भी आपकी पुस्तकें विभिन्न जगहों में मिलती रहती हैं। जैसे रेलवे स्टेशनों पर जो अनेक बड़े स्टेशन हैं जहाँ सर्वोदय साहित्य केंद्र होता है और सर्वोदय में आपकी पुस्तकें मिलती रही। जैसे मुगल सराय, मुंबई, लखनऊ आदि अनेक स्टेशनों पर आपकी पुस्तकें मिलती हैं और लोग वहाँ से भी लेकर के लाभ लेते रहते हैं। आपकी पुस्तकें अत्यंत सरल भाषा में होने के साथ साथ वैज्ञानिक तर्कपूर्ण हैं, इसीलिए वे अत्यंत लोकप्रिय हुई। आपकी कई पुस्तकें हैं जिनके अब तक का मतलब जितना भी, जब भी हम कहेंगे ये 2011 तक की बात होगी, क्योंकि उसके बाद उधर की जानकारी हमें कम है, क्योंकि वहाँ पर इन दिनों रहना नहीं हो रहा। तो साहित्य में कितना, कौन सा पुस्तक का कितना संस्करण अब तक निकल चुका, ये पता कर पाना इस समय कठिन है। तो और ये पुस्तक हमारी जो है जीवन दर्पण 13 में छपी है, लेकिन ये लिखने का काम, ये जीवन दर्पण लिखने का काम 11 तक हुआ, 11-12 तक। तो सारी बातें हमें 11 और 12 तक ही समझना चाहिए। सन 2012 तक गुरुदेव जी के 140 ग्रंथ तक छप चुके थे
आपकी पुस्तकों को हम मुख्य रूप से 9 भागों में बांट सकते हैं। उसके जो अलग अलग विषय हैं, उन विषयों के आधार पर, जैसे पद्यात्मक, टीका व्याख्या, साधकों के लिए विशेष, समीक्षात्मक ग्रंथ, प्रवचन आलेख, पारक प्रकाश से संकलित, दार्शनिक ग्रंथ, आलोचनात्मक ग्रंथ और सिद्धांत निरूपण। इस प्रकार से ये 9 भागों में आपकी पुस्तकों को बांटा जा सकता है। तो पद्यात्मक पुस्तकें कौन कौन है, कितनी हैं? कविताओं में कवि अपनी बड़ी से बड़ी बातों को थोड़े में व्यक्त कर देता है। इससे पाठकों को पढ़ने में और कंठ करने में सुविधा होती है। पद्य और कविताएं लिखने के अनेक ढंग होते हैं, लेकिन भक्ति ज्ञान और वैराग्य रस से पूर्ण पद कोई बिरला ही लिखता है। इन्हीं बिरलों में गुरुदेव अभिलाष साहेब जी का नाम आता है। पद्य में आपकी कुल 4 पुस्तकें हैं, वैराग्य संजीवनी, भजनावली, हृदय के गीत और आदेश प्रभा। ये 4 पुस्तकें आपकी पद्यात्मक हैं। तो वैराग्य संजीवनी का विषय क्या है? यह प्रथम गुरुदेव जी की पद्यात्मक पुस्तक है और इसको आपने 22 से 24 साल की उम्र में लिखा है। और पुस्तक के नाम से आपने इसको नहीं लिखा है, आपके मन के भावोद्गार हैं ये वचन। आपके मन में वैराग्य के, भक्ति के, ज्ञान के विशेष कभी कभी विचार स्फुरित होते और उसको शब्दों में संकलित कर लेते, और धीरे धीरे ये बहुत से छंद हो गए और पुस्तक छपने के पूर्व ही ये छंद लोग लिखते पढ़ते रहे आपके पांडुलिपियों को लेकर के, और बहुत लोगों में ये चर्चित होने लगा। तब लोगों ने कहा कि साहब आप जो लिखते हैं ये बहुत ही कल्याणकारी है, इसको आप पुस्तक रूप दीजिए, छपाइए। और लोगों के बहुत आग्रह होने के कारण फिर आप जाकर के काशी विश्वेश्वर प्रेस में फिर इसके छपाई आदि की चर्चाएं की और वो धीरे से पुस्तक सन 1958 में पहली बार छपी। वैराग्य संजीवनी जो ग्रंथ है ये बहुत ही स्वर्णिम है। इसमें जो लिखे गए छंद हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके कुछ छंद इस प्रकार से हैं। गुरु भक्ति बिन सब छार है, वैराग्य में संबंध क्या, वैराग्य बादल आ गया, वैराग्य बिन सब भंग है, ऐसा सुदिन कब आएगा, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, किसको कहूँ अपना भला, तू मन बड़ा शैतान है, सहना हमारा काम है, तू बावला किसके लिए। ये छंद देखो, एक एक जो छंद के नाम हैं, इन नाम से ही पता चलता है कि कितना ये अमृत वचन होगा। साधना का विषय है ये पूरा। तो इस प्रकार से ये वैराग्य संजीवनी पुस्तक जब पहली बार छपी और सदगुरु विशाल साहेब के पास पहुंची, और जो वे भी जब पढ़वा करके सुने, और फिर गुरुदेव जब 1958 या 59 में जब उनके पास गए और उनके दर्शन किए, बंदगी किए, तब वे गहरी दृष्टि डाले तो विशाल देव आपसे विशेष रूप से फिर जुड़ गए। वे क्या जुड़ गए, गुरुदेव जी और आपका संबंध फिर तभी से प्रगाढ़ होता गया, और फिर गुरुदेव जी भी उनके अंतरंग हो गए। तो ये वैराग्य संजीवनी से उनके मन में आपके प्रति कुछ विशेष ही भाव जगा। दूसरी पुस्तक है भजनावली। ये भजनों का संग्रह है, और इसके जो भजन हैं, गुरुदेव जी ने भजन की पुस्तक बनाने के नाम से भजन नहीं बनाया। अपने गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी की पुस्तक विवेक प्रकाश की टीका आप लिख रहे थे उन दिनों, जो गद्यात्मक रूप में पुस्तक है। विवेक प्रकाश आपकी प्रथम पुस्तक है। पद्यात्मक में वैराग्य संजीवनी प्रथम पुस्तक है। जब आप विवेक प्रकाश की टीका लिख रहे थे तो प्रत्येक संदर्भ के अंत में एक भजन आप देते थे और विषय के अनुकूल होता था। तो इस प्रकार से उसमें आप भजन बनाते रहे,
और वो सारे भजन इतने महत्वपूर्ण हो गए कि आज हम सबके लिए वो ज्ञान, भक्ति, सत्संग, साधना, शांति के लिए बड़ा संबल प्रदान करती हैं। भजनावली में 4 खंड हैं: भक्ति खंड, उपदेश खंड, बोध खंड, सामूहिक खंड। इसमें कुल 171 भजन हैं। इसका प्रथम संस्करण 1967 में हुआ है। वही जब विवेक प्रकाश तो 60 में छप चुका है, और उसके पश्चात फिर काफ़ी दिनों के बाद इन भजनों को अलग से निकाल करके छापा गया। तो सन 1967 में पहली बार ये पुस्तक छपी। एक बार गुरुदेव जी से मैंने कहा कि गुरुदेव, आप विवेक प्रकाश जब लिखे हैं बहुत पहले ही, अपनी प्रथम अवस्था में ही, और तभी भजन आपने बनाया, और उस समय के बनाए हुए भजन कितने प्रांजल, कितने मार्मिक और काव्य रस से भरे हुए, साथ साथ साधकों के लिए अमृत स्वरूप हैं। आप इन दिनों भी कुछ भजन बना देते और बनाते तो बहुत संग्रह हो गया होता और सबके लिए बड़ा लाभकारी होता। तब गुरुदेव जी ने कहा, अब ये सब छोटी छोटी बातें मैं इस बुढ़ापा में नहीं करूँगा। तो गुरु जी को कोई शौक नहीं रहता था ये सब कुछ करने के लिए कि मैं अब इस ढंग से करूं। बस जहाँ ज़रूरत लगती थी अपनी विषय वस्तु को, अपनी साधना को और अपने जो काम कर रहे हैं वर्तमान में, उसी में ये सारी चीज़ें आ जाती थी। तीसरी पुस्तक है जो पद्यात्मक है, आदेश प्रभा। आदेश प्रभा छोटी है, इसमें कुछ थोड़े ही संदर्भ हैं, जैसे कि ऐसा मेरा है मंदपन, गृहस्थ धर्म और मानवता, नारी शिक्षा, 84 में भरमाइए, सिद्धांत सत्य कबीर का, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, आपा मिटाया आपका फिर मिट गया संसार है। तो इस प्रकार से इसमें 7 शायद छंद हैं और इसके अब तक 7 संस्करण हो चुके हैं। बहुत मार्मिक पुस्तक है, साधकों को सबको इसे पढ़ना चाहिए। चौथी पुस्तक है हृदय के गीत। पहले यह पुस्तक अंतर संगीत नाम से छपती थी। इतना मार्मिक होते हुए भी विशेष इसकी समाज में डिमांड ना हो सकी, ये विशेष चल ना सकी। बाद में फिर इसको हृदय के गीत के नाम से छापा गया और ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। ये सन 1998 में दूसरी बार छपी है और इसमें कुल 127 कविताएं हैं। शुरू में सदगुरु कबीर साहब जी की श्रद्धांजलि और उनके विचारों तथा भावों एवं व्यक्तित्व को व्यक्त करते हुए कई छंद हैं इसकी जो कविताएं, और साधकों के लिए और आम समाज के लिए याद करने, पढ़ने, मनन करने के लिए बहुत ही मार्मिक है। हृदय के गीत ये पुस्तक पहली बार सन 1984 में छपी है। अब टीका व्याख्याएं, आपने किन किन ग्रंथों पर टीका व्याख्या किया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। सदगुरु कबीर साहब का प्रामाणिक ग्रंथ बीजक है, इस पर अनेक संतों विद्वानों द्वारा टीकाएं हुई है। पूज्यवर गुरुदेव जी ने सन 1966 ईस्वी में शंकर भगत जी के आश्रम मोहम्मद नगर बस्ती उत्तर प्रदेश में रह करके बीजक की टीका लिखी थी, जो बीजक पारक प्रबोधनी के नाम से 1969 ईस्वी में पहली बार छपी और 1987 ईस्वी तक इसके 4 संस्करण निकल चुके थे। लेकिन इस पुस्तक से आपको पूरा संतोष नहीं हुआ था। आपके मन में बार बार होता था कि जैसे सदगुरु कबीर ने खुल करके अपने विचार समाज में आज से 550 वर्ष पूर्व व्यक्त किया है, वैसे उनके विचारों के अनुसार मैंने खुल करके नहीं लिखा। और आपके मन में ये मंथन चलता रहा और करीब काफ़ी वर्षों तक ये चलता रहा। और फिर सन 1987 ईस्वी में आपने फिर से इस पर काम करना शुरू कर दिया और फिर बीजक व्याख्या नाम से आपने लिखा, और बीजक व्याख्या फिर आज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ बन चुका है। और ये 2 खंडों में हुआ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसके अब तक बहुत संस्करण निकल चुके हैं। इस बीजक व्याख्या को लिखते समय गुरुदेव जी का मन सदगुरु कबीर के तार्किक विचारों से और अपनी व्याख्यायित विषय वस्तु से अत्यंत प्रसन्न रहता था। सन 1988 ईस्वी में आप भोपाल के कार्यक्रम में थे। आपने अपनी डायरी में अपने मन के भावों को लिखा है, वह हम आपके ही शब्दों में यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इस समय मेरा परम प्रिय विषय है बीजक व्याख्या लिखना। इस समय समाधि सुख के बाद मेरा दूसरा सुख यही है। इस समय मेरा मन किसी से मिलने के लिए नहीं कहता, ना प्रवचन देने के लिए, ना भ्रमण करके कार्यक्रम देने के लिए और ना अन्य विषयों पर लेख लिखने के लिए। इस समय केवल बीजक व्याख्या लिखने के लिए मेरे मन में रुचि है। इसलिए इस धुआंधार कार्यक्रमों में भी सुबह कुछ समय निकाल कर इसे लिखता हूँ। परंतु कार्यक्रम देने, प्रवचन देने, यात्रा करने तथा कम से कम पारक प्रकाश के लिए लेख लिखने एवं उसके संपादन के लिए विवश हूँ। सदगुरु कबीर देव के बीजक की पंक्तियाँ कितनी मार्मिक, कितनी महान भाव वाली, कितनी गहन गंभीर तथा कितनी तथ्यपूर्ण हैं, यह उन पर सोचते ही बनता है। भोपाल 21/1/1988 ईस्वी। आप वहीं रह करके ये अपने मन के भाव को लिखे थे बीजक व्याख्या को लिखते समय। 14 अक्टूबर 1988 ईस्वी को कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद में इस ग्रंथ का लिख करके गुरुदेव ने समाप्त किया। सन 1969 ईस्वी में छपी बीजक पारक प्रबोधनी टीका का परिशोधित, परिमार्जित एवं परिवर्धित यह ग्रंथ 2 खंडों में बीजक पारक प्रबोधनी व्याख्या नाम से सन 1990 ईस्वी में 5वें संस्करण के रूप में आ गया। बीजक में कुल 11 प्रकरण हैं, जो इस प्रकार हैं: रामायणी, शब्द, ज्ञान चौतीसा, विप्रम तीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली, हिडोला और साखी। और ये जो पूरे बीजक 2 खंडों में आपने लिखा। प्रथम खंड में रामायणी और शब्द है और द्वितीय खंड में ज्ञान चौतीसा से लेकर के साखी तक जो 9 और प्रकरण हैं बीजक के, वे सारे आ गए हैं। इसे पढ़कर के सभी मत के लोगों ने बारंबार भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब तक कुल इसके प्रथम खंड के 8 संस्करण और द्वितीय खंड के 16 संस्करण निकल चुके। मतलब सन 2011 तक इतना ज़्यादा ये छपाई इसकी हो चुकी है और इसकी डिमांड हो चुकी है। इस बीजक व्याख्या में पूज्य श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहेब जी ने भूमिका लिखी है, जो लंबी भूमिका है और बहुत ही तर्कपूर्ण, जो अत्यंत मार्मिक है। तो इस प्रकार से बीजक व्याख्या पर गुरुदेव जी ने काम किया। अब बीजक पर और भी काम हुए हैं आपके, उस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। कबीर बीजक शिक्षा। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने एक बार अभिलाष साहेब जी को बुला करके कहा कि बीजक पर तुम जो बोलते हो बहुत अच्छा रहता है, इसके कुछ खास विषयों को चुन करके एक पुस्तक बना दो। तो गुरुदेव जी के ये शुरू की बात है, बहुत पहले की। तो आपने कुछ चुनाव किया। पहले तो विचार ना हुआ कि कैसे करें इन सब बातों को, लेकिन फिर आपने विचार बनाया और खास संदर्भों को लेकर के आपने इस पुस्तक का निर्माण किया। और इसके 7 सोपान हैं। कबीर बीजक शिक्षा में 7 सोपान हैं, जैसे संसार की असारता, चेतन जीवों की प्रशंसा और उपदेश, इंद्रिय वासनाओं की प्रबलता, वचन सुधार, हिंसा मांसाहार और भूत प्रेत खानी का निराकरण, भ्रम निवारण, सामूहिक विषय साखी। तो इस प्रकार से कबीर बीजक शिक्षा के ये 7 सोपानों में
आपने जो काम किया है बड़ा सरल तथा सर्वग्राही है। अनेक दृष्टांत इसमें भरे हुए हैं। गजल भजन से यह सुसज्जित ग्रंथ सन 1963 ईस्वी में पहली बार छपा है। अपने गृह त्याग के 10 वर्ष बाद ही इसको छाप दिया लिख करके। सन 2009 तक इसके 5 संस्करण निकल चुके। कहत कबीर, जो टीकाओं में कहत कबीर भी एक पुस्तक है। कहत कबीर ये सदगुरु कबीर साहब जी के भजनों का संग्रह है, जो भजन रूप में सदगुरु कबीर साहब की 2 खंडों में पुस्तकें हैं, कबीर भजनावली के नाम से, जिसमें ये दोनों मिलाकर के 501 भजन हैं। और इसी को आपने पूरे भजनों को टीका कर दिया है, जो बड़े सरल ढंग से एक पुस्तक के रूप में आ गया। और ये 501 भजनों की टीका कहत कबीर नाम से, इसके अब तक मतलब 2011 तक 9 संस्करण हो चुके हैं। कबीर परिचय। सदगुरु कबीर साहब के बाद उनकी परंपरा में एक महान उद्भट विद्वान संत हो चुके हैं, पूज्य सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब, जो सदगुरु श्री रामरहस साहब जी के गुरुदेव थे। इनकी एक पुस्तक है कबीर परिचय। कबीर परिचय में पारक सिद्धांत के निरूपण की बातें तो है ही, लेकिन उसमें अद्वैत ब्रह्मवाद पर विशेष रूप से चर्चाएं की गई है। पूज्य श्री गुरुदयाल साहब जी कृत कबीर परिचय के बारे में गुरुदेव जी लिखते हैं कि इस ग्रंथ में अनेक भ्रांतियों का भी निराकरण है, परंतु ग्रंथकार ने जड़ चेतन अभिन्न अद्वैतवाद का निराकरण करके शुद्ध जीववाद का प्रतिपादन इसमें खुल करके किया है। इस ग्रंथ में कुल 346 साखियाँ हैं, जिसके 80 संदर्भ हैं। गुरुदेव जी ने इसको विशेष रूप से इन समस्त साखियों और संदर्भों को जो लिखा है वो उनके विचारों के अनुसार बड़ा सरल तथा पारक सिद्धांत और सदगुरु कबीर साहब के विचारों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया है। कबीर परिचय टीका 1975 ईस्वी में पहली बार छपी है। अब तक मतलब 2007 में इसके 5 संस्करण निकल चुके हैं। पंचग्रंथी। पंचग्रंथी की टीका लिखने की भावना सन 1973 ईस्वी में गुजरात से लौटकर छत्तीसगढ़ रीवा गांव में भक्तराज श्री हीरामन जी के घर पर आपकी हुई। जो आपको लिखने का जो विचार हुआ था वो भक्तराज श्री हीरामन जी के यहाँ, ये रायपुर जिला में पड़ता है। आप वहाँ पर थे, वहाँ पर एक टीका रखी हुई थी, एक महान संत की टीका थी। तो बस आप यात्रा से चल करके आए, स्नान आदि करके आसन पर बैठे और वो सामने ही पुस्तक रखी थी और गुरुदेव जी निकाल करके पढ़ने लगे। थोड़ा जैसे खोले तो उस टीका में एक ऐसा शब्द आया जो थोड़ा सा अव्यवस्थित और अच्छा शब्द नहीं था। तो सोचे कि इस पर कुछ काम करना चाहिए। इतना जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है सदगुरु श्री रामरहस साहब जी का, और इसको लोग इस ढंग से उपेक्षित रूप में देखें पढ़ें तो ठीक नहीं। फिर आपने इस पर संकल्प किया कि इसको लिखना चाहिए और मनन किया और फिर लिखना शुरू कर दिए। ये पंचग्रंथी सदगुरु श्री रामरहस साहब जी ने मूल रूप में बनाया है। ये इसको हम बीजक की भावात्मक टीका भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ में बीजक के पद्यों को उद्धृत करके श्री रामरहस साहब जी ने उसके भावों को उकेरा है। इस पुस्तक को पूज्यवर गुरुदेव जी ने 1973 ईस्वी को कलकत्ता में ही लगभग 100 दिनों में लिख करके पूर्ण कर दिया।
23 जून 1973 में लिखना शुरू किए। प्रेम प्रकाश पंचग्रंथी को गुरुदेव जी 23 जून 1973 ईस्वी भक्तराज प्रेम प्रकाश जी के घर पर कलकत्ता में लिखना शुरू किए और दिसंबर 1973 ईस्वी को फिर कलकत्ता गए हुए थे और वहीं लिख करके पूर्ण भी कर दिए थे। 18वीं शताब्दी के मध्य गया बिहार के निवासी महान संत श्री राम रहस साहेब जी हुए, जिन्होंने पारक सिद्धांत में पंचग्रंथी नामक ग्रंथ की रचना की। पंचग्रंथी पद्यात्मक होते हुए यह बीजक की प्रथम भावात्मक टीका मानी जाती है। बीजक के सिद्धांतों का इसमें विस्तार से वर्णन है तथा सारासार परखने परखाने के लिए परमत का वृहत विवेचन है। इस ग्रंथ में 5 प्रकरण हैं: पंचकोश, समष्टिसार, मानुष विचार और गुरुबोध टकसार। इस ग्रंथ में पंचकोश जो संदर्भ है, इसमें क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश से पृथक चेतन जीव की सत्ता बताई गई है। इसको विस्तार से उसमें पूज्य श्री राम रहस साहेब जी ने वर्णन किया है। दूसरा संदर्भ है समष्टिसार। इस प्रकरण में सामूहिकता की बातें बताई गई है कि समाज में, समूह में, परिवार में लोगों को कैसे रहना चाहिए और तथा विविध मत मतांतरों का भी इसमें विवेचन किया गया है। तीसरा है मानुष विचार। इसमें मनुष्य के कल्याण संबंधी बातें हैं और सद्गुरु तथा असद्गुरु के लक्षण बताए गए हैं कि सद्गुरु किसे मानना चाहिए, उसके क्या लक्षण होते हैं, और असद्गुरु कौन है, उसके क्या विचार जीवन शैली होते हैं, इस पर विचार किया गया है। चौथा है टकसार। इस संदर्भ में इस प्रकरण में कुल 98 संदर्भ हैं, जिसमें स्वमत और परमत का विस्तृत वर्णन है और अंत में 27 रमैनियाँ हैं। बीजक टीका अगला ग्रंथ है गुरुदेव जी का बीजक टीका। इस पुस्तक बीजक पारक प्रबोधनी, यह पुस्तक बीजक पारक प्रबोधनी व्याख्या से केवल भावार्थ को लेकर के मूल सहित अलग कर दिया गया है और बीच बीच में जहाँ जरूरत पड़ी है कुछ अलग से विशेष लिख दिया गया है। इस प्रकार से इसके भी करीब 13-14 संस्करण निकल चुके हैं। बीजक प्रवचन। सद्गुरु कबीर के बीजक को संक्षेप में समझने के लिए गुरुदेव जी ने इसे थोड़े शब्दों में लिखा है। बीजक की टीका को फिर से कह देता हूँ। बीजक टीका, यह पुस्तक बीजक पारक प्रबोधनी व्याख्या से भावार्थ को लेकर के अलग छाप दिया गया है, लेकिन इस पुस्तक में आपने एक लंबी भूमिका लिखी है और भूमिका में बहुत से विद्वानों, संतों, महापुरुषों के विचार सम्मतियाँ भी लिखी है और आपने इस पर जो काम किया है बड़ा ही मार्मिक और बहुत ही सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को समाज में पहुंचने के लिए बहुत अनूठा काम हुआ है। बीजक प्रवचन। बीजक प्रवचन, बीजक को संक्षेप में समझने के लिए गुरुदेव जी ने इसे थोड़े में भावार्थ लिखा, जो पारक प्रकाश पत्रिका में समय समय से आप देते रहे, उसी को पुस्तक रूप में दे दिया गया और कहीं कहीं विशेष उसमें अलग से लिख दिया गया है। ज्ञान चौतीसा, ये बीजक का तीसरा संदर्भ है जो बड़ा कठिन माना जाता था, लेकिन सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने इस पर प्रवचन अनेक बार करते रहे और समय से फिर इस पर आपने टीका लिखा, व्याख्या के रूप में है जो, और जो बीजक व्याख्या से अलग ढंग से विचार प्रस्तुत करते हैं। इसको सन 1987 ईस्वी में प्रथम बार आपने छापा और जो सन 2010 तक इसके 4 संस्करण निकल चुके। ब्राह्मण कौन, ये बीजक का चौथा संदर्भ है। इसमें
ये विप्रमतीसी है, बीजक का चौथा संदर्भ है। इसमें ब्राह्मणों के गुण दोषों का विवेचन किया गया है। आत्मसंयम ही राम भजन है। बीजक का ये पांचवा प्रकरण कहरा है। कहरा साधना से भरा हुआ ग्रंथ है पूरा, जो सदगुरु कबीर ने कहारों से कहरा बना है। कहार लोग इसे गाते हैं, तो उसी ढंग से ये पूरा गीत है जो 12 पद्यों में है, और गुरुदेव जी ने इसको अलग से छाप दिया है, जो पढ़ने और मनन करने के लिए बड़ा ही सरल हो गया है। राम नाम भज लागू तीर, यह बीजक का छठा प्रकरण बसंत है। यह बसंत ऋतु में गाया जाने वाला एक छंद है। इस ऋतु में कवियों ने राग रंग के दिन माना है, लेकिन सदगुरु कबीर ने राग रंग का त्याग बसंत में माना है। इस पुस्तक में इसी बात पर विशेष जोर दिया गया है कि राग रंग से हट करके साधक का मन अंतर्मुख कैसे होवे। तो इस पुस्तक का नाम है राम नाम भज लागू तीर। आत्मधन की परख, बीजक के ये 4 प्रकरण सबसे छोटे हैं। चाचर, बेली, बिरोहली और हिडोला ये साखी के पहले और बीजक के अंतिम छोर की ओर हैं। तो इन चारों को एक में आपने छाप दिया है, जो आत्मधन की परख के नाम से है। अब इसको ज़्यादातर लोग नहीं अलग से ले पाते। बीजक व्याख्या जिसने पढ़ लिया और मनन कर लिया, तो इन पुस्तकों को फिर ज़्यादा नहीं खरीद पाते, लेकिन फिर भी अलग से रख रखाव की दृष्टि से लेकर कहीं भी पढ़ने मनन करने के लिए ये बहुत काम करते हैं। बड़ा ही अच्छा काम हुआ है। कबीर अमृतवाणी, साखी ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब की साखियों का महान ग्रंथ है। इसमें हजारों साखियां हैं। सन 1966 ईस्वी में गुरुदेव जी ने बीजक कसौटी के अनुकूल 1184 साखियों को छाटा और उस पर काम किया, टीका किया और फिर इसको छापा। सन 2013 तक इसके करीब 20 संस्करण निकल चुके। ये बहुत लोक प्रचलित हुई और यहाँ तक ये ज़्यादा इतना प्रचलित हो गई कि दूसरे प्रकाशक लोग भी अपना नाम दे करके इसको चोरी से छापने लगे और कई प्रकाशक छापे। पता चला अब मूल लेखक टीकाकार तो इस पर मुकदमा भी चला सकता है, लेकिन गुरुदेव जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि ठीक है, कबीर साहब की वाणियों को लोग किसी ढंग से प्रचार कर रहे हैं, समाज में फैला रहे हैं, हमारा नाम ना दे करके अपना नाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें किसी से विरोध नहीं करना है। कबीर की उलटवासियाँ, सदगुरु कबीर की एक पहचान उलटवासियों से है और उनकी उलटवासियाँ लोगों के दिल दिमाग को कुरेदती है और उत्साह प्रदान करती है। तो उलटवासियों को संग्रह करके गुरुदेव जी ने एक पुस्तक ही बना दिया है और इस पुस्तक को बनाने में विशेष रूप से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों छात्र छात्राओं ने आग्रह किया, तो उनके आग्रह से ये पुस्तक बना और सन 1997 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई। अब तक इसके 12 संस्करण निकल चुके हैं। न्यायनामा सदगुरु श्री निर्मल साहब जी का एक महान ग्रंथ है जो बहुत तर्कपूर्ण है और इस पर आपने काम किया है, जो ईश्वरवाद का निराकरण इस ग्रंथ में आया है। निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर, सदगुरु श्री निर्मल साहब जी का ये पूरा वांग्मय है। इसको आपने टीका व्याख्या किया, ये 4 संदर्भों में है। विविधि, संशय खंडन, न्यायनामा, अलिफनामा, सत्यासत, विवेचनामृत। ये पुस्तक सन 2008 में पहली बार छपी है। इसके भी अब तक कई संस्करण निकल चुके हैं। योग दर्शन भाष्य, महर्षि पतंजलि का जो साधनात्मक ग्रंथ योग दर्शन है, जो 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है और साधकों के लिए अमृत स्वरूप है। छोटे छोटे सूत्र हैं और इन समस्त सूत्रों को साधक मनन चिंतन करे तो साधना के लिए उसे बहुत खुराक मिलती है। एक बार गुरुदेव छत्तीसगढ़ में थे तो एक युवक आपके पास पत्र लिख करके भेजा बिना नाम का कि साहब आप तमाम शास्त्रों पर ग्रंथों पर टीका लिखते हैं,
योग दर्शन पर काम कीजिए। अब आप इस पर काम नहीं किए हैं, दूसरे लोग किए हैं, और उसको पढ़ने पर तो मूल से भी ज़्यादा वो कठिन लगने लगता है, समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। तो आप लिख देंगे तो बड़ा काम आएगा और हम लोगों के लिए बड़ा सरल हो जाएगा। अब नाम भी नहीं था, अब गुरुदेव जी, लेकिन उसका कहना हुआ, फिर आपने थोड़ा सा मनन चिंतन शुरू कर दिया और सन 2001 में फिर योग दर्शन पर आपने काम किया और ये पुस्तक छप करके आई, योग दर्शन परख भाष्य के नाम से। और इसके भी बहुत संस्करण निकल चुके हैं। इसके 3-4 खंड हैं, साधनापाद, विभूतिपाद और भी अनेक हैं। तो ये बहुत मार्मिक है। आपने विभूतियों पर जो महर्षि पतंजलि ने एक पुछल्ला लगा दिया है और चमत्कारों को भी थोड़ा सा प्रतिपादित कर दिया है, इसका खुल करके आपने खंडन किया है। पहली बार किसी ने योग दर्शन पर जो खंडन किया है उनके विभूतिपाद पर और चमत्कार अंधविश्वासों पर, वो सदगुरु अभिलाष साहेब जी की टीका परख भाष्य योग दर्शन की है। और जिस युवक ने लिखा था वो बाद में पता चला कि छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला का रहने वाला एक युवक था, अरुण, जो इस समय टीचर हैं और वहाँ रह करके कहीं काम करते हैं, पढ़ाते हैं। तो उन्होंने ही लिखा था और गुरुदेव जी ने कहा कि उनका गुम नाम से आया पत्र ही मेरे लिए मानो बीजक योग दर्शन पर टीका करने के लिए प्रेरित किया और ये काम हुआ। तो ये आज यहीं पर अब समय समाप्त हो गया। आगे शेष चर्चाएं हम कल करेंगे और आगे बहुत सारे ग्रंथों के नाम हैं, थोड़े थोड़े में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सबको हम अगर विस्तार से उनके संदर्भों विषयों को व्यक्त करेंगे तो बहुत समय जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। और आगे धनी धर्मदास साहेब की एक पुस्तक है, उस पर गुरुदेव जी ने काम किया और फिर आएगी तो वो चर्चा कल करेंगे। बस यही पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।